हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। आई एम योर होस्ट राहिद। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स की बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करते हैं, आज मैं आपके लिए जो है टॉप 10 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अल्मोनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्मोनियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो क्वेश्चन है कि अल्मोनियम जो है उसे यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल के लिए, मतलब जो हमारे बर्तन होते हैं घर पे जिनमें हम खाना वगैरह कुक करते हैं, उनके लिए अल्मोनियम को यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है अल्मोनियम की जो इसे रिस्पॉन्सिबल बनाती है कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या अल्मोनियम जो है वो उसकी कंडक्टिविटी जो है गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से उसे कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर डक्टिलिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी की वजह से, या फिर गुड थर्मल कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी की वजह से जो है अल्मोनियम को कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज़ किया जाता है। तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। अल्मोनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और वो एक गुड थर्मल कंडक्टिविटी अल्मोनियम की होती है, जिसकी वजह से उसे कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ किया जाता है। देखो, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को यूटेंसिल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम उसमें कोई भी चीज़ कुक करने की कोशिश करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। हमारा यूटेंसिल जो है वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए यूटेंसिल की, तब जाके उसे कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अल्मोनियम की जो है एक तो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो पहली चीज़, यहाँ पे नॉन मेटल की हम बात करें, मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि मेटल जो है वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि नॉन मेटल में से सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड, ग्रेफाइट, डायमंड एंड जर्मेनियम। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, देन आप इनके आंसर्स को लास्ट पे चेक करें और देखें कि आप 10 में से कितना स्कोर करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डायमंड, ठीक है। क्या है आंसर? डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक डक्टाइल और मेलेबल मेटल है, वो नॉन मेटल नहीं है, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे, गोल्ड की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, गोल्ड जो है वो क्या है, मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलेबल मेटल है हमारे पास यहाँ पे, और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उसे मिस ना करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़े, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर बिगनर्स क्लासेस को भी सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल। पहले हमने नॉन मेटल की बात की, अब हम मेटल की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा जो है वो हार्डेस्ट मेटल है? आयरन, कॉपर, अल्मोनियम या फिर टंगस्टन। हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? क्या वो कॉपर है, आयरन है, अल्मोनियम है या फिर टंगस्टन है? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, टंगस्टन जो है वो हार्डेस्ट मेटल है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्सड विद गोल्ड टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस। गोल्ड की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए उसमें कौन सा मेटल जो है उसे मिक्स किया जाता है? क्या वो टिन है, कॉपर है, अल्मोनियम है या फिर सिल्वर है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे कि गोल्ड में कौन सा मेटल जो है उसे मिक्स किया जाता है उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ताकि गोल्ड जो है वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, कॉपर, ठीक है। गोल्ड में कॉपर को मिक्स किया जाता है उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसे फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है? क्या वो कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसे फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। क्यों यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन को फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, मतलब नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट नहीं करता है चीज़ों के साथ, और उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकाल देगा, ताकि हम क्या कर सकें, बैक्टीरियल ग्रोथ को यहाँ पे क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। जितना हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करेंगे उतनी ही हमारी जो फूड मटेरियल्स है वो ठीक रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑल नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैसियस स्टेट एक्सेप्ट। देखो, नॉन मेटल जो है वो मैक्सिमम सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में
एग्जिस्ट नहीं करता। क्या वो सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, मरकरी है या फिर ब्रोमीन है? जल्दी से मुझे आप इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आप इसे अटैम्प्ट करें क्वेश्चन को, देन हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर बात करें हम सिलिकॉन की तो हमारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस की बात करेंगे वो भी क्या करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बात करें मरकरी की तो मरकरी यहाँ पे नॉन मेटल नहीं है। मरकरी क्या है, एक मेटल है बट वो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ब्रोमाइन जो आ गया यहाँ पे वो क्या आ गया, नॉन मेटल, जो कि कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? क्या वो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है? जल्दी से आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसे यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को यूज़ किया जाता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। और नाइट्रोजन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पिक द स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट अबाउट नॉन मेटल। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो करेक्ट है अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे। ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल। पहला जो है ब्रोमाइन जो है वो क्या है, एक लिक्विड नॉन मेटल होता है। सेकंड वन है हमारे पास, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। क्या नॉन मेटल के मैक्सिमम जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो जल्दी से आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे सही हैं, क्योंकि ब्रोमाइन जो है वो क्या होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। देखो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आप याद रखेंगे, ये यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक। मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी ऑक्साइड्स जो है वो क्या होती हैं, एसिडिक होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। मेटल की ऐसी एबिलिटी जो हम ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर में, ऐसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है? मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, तो ऐसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है? क्या वो डक्टिलिटी होता है, मेलेबिलिटी होता है, सोनरस होता है या फिर कंडक्टिविटी होता है? तो जल्दी से आप इसका भी राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल ईजी है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डक्टिलिटी आ जाएगा, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो क्या कहती है, जो कहती है कि मेटल्स को हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल भी है और मेलेबल मेटल भी है, ठीक है। हमने कहा कि मेटल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल डक्टाइल होते हैं। और अगर मोस्ट डक्टाइल मेटल की बात करेंगे तो गोल्ड हमारे पास क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है, और गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलेबल मेटल भी हमारे पास रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। उनमें मतलब उतनी चमक नहीं होती, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस रहती हैं हमेशा। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। क्या वो सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर आयोडीन है? तो जल्दी से आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लस्ट्रस रहता है, ठीक है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस रहता है। और अगर बात करें इस ऑप्शन में हम नाइट्रोजन की, तो मैंने पहले आपको बताया नाइट्रोजन एक किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर हम आपके लिए और भी एमसीक्यूज लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो जल्दी हम आपके लिए कुछ और वीडियोज़ ऐसी एमसीक्यूज पे लेके आएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बिगनर क्लासेस सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़े। वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम डेली बेसिस पे आपके लिए क्विज लेके आते हैं। और उसके बाद फेसबुक पे भी जो है आप बिगनर्स क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।